अच्छा बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ढूंढना है, एन प्रिंसिपल, एल एजीम्यूथल। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेकेंड वन, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा देखो ना, शेल हमारे पास n जो होता है, n की वैल्यू हमारे पास 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, लेकिन 0 नहीं होती। तो डी ऑप्शन की ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तीसरा एमसीक्यू, मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू हायर शेल। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होते हैं हमारे पास, साइज ऑफ शेल भी इंक्रीज होती है, सब शेल भी इंक्रीज होती है, हमारे पास ऑर्बिटल के साइज भी इंक्रीज होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी भी सही है लेकिन उसमें सिर्फ एक ही, लेकिन ये डी ऑप्शन है ना, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि ये सारों की हमारे पास साइज जो होती है ना वो हमारे पास इंक्रीज होती है। हु डिस्कवर प्रोटॉन, गोल्डस्टाइन, रट्टा टाइप क्वेश्चन है ये हमारे पास। अब हमारे पास आ जाता है n+l वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल। n+l वैल्यू, n अब हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास n जो है ना 5 प्लस। अब d को देखो ना, पहले हमारे पास क्या होता है, s के लिए l वैल्यू हमारे पास होती है 0, p के लिए l वैल्यू हमारे पास होती है 1, d के लिए l वैल्यू हमारे पास होती है 2, f के लिए l वैल्यू हमारे पास होती है 3। तो अब इसने हमारे पास 5d का पूछा है, तो n+l वैल्यू, n तो 5 है, d हमारे पास क्या है 2, 5 + 2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7। तो 7 इज आवर ऑप्शन। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल ऑफ कैल्शियम। हमें तो पता है पहले सब p सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, एक में 2, इसमें 2, इसमें 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अब हमें कैल्शियम का पूछ रहा था, सबसे पहले तो आप कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। तो इसके p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फुल हमारे पास भर जाता है। कैल्शियम हमारे पास कितना है, 40 है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, हाँ बिल्कुल वो हमारे पास ना, कैल्शियम हमारे पास 20 है, ठीक है। 40 तो इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 20 है। तो 2 4 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसके बाद 4s2 भी हमारे पास होगा, ठीक है। तो इसके 3p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हमारे पास 3p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर है z²। रेडबर्ग कांस्टेंट जो है ना, इसका z² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ये जो है ना, ये रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका इस तरह फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। द लोब्स ऑफ d ऑर्बिटल लाई इन बिटवीन द एक्सिस। कितने लोब होते हैं जो बिटवीन एक्सिस, एक हमारे पास xy yz zx, तो ये हमारे पास कितने हैं, हमारे पास ये 3 लोब्स हैं। बाकी तो होते हैं ना, वो तो x², वो तो एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिटवीन एक्सिस नहीं होते। ये 3 जो है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बिटवीन एक्सिस होते हैं। पोटाशियम बिकम +1 आयन, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। अब हमें पता है कि इसके वो कितने 19 है ना, पोटाशियम 19 है। अब देखो इसमें अगर ये एक क्लास कर ले तो कितना हो जाएगा 18। अब इसमें कौन सा 18 कौन सा, ये देखो 8 8 16 और 2 18, तो दिस इज आवर ऑप्शन डायरेक्ट, इस तरह शॉर्टकट कर। प्लैंक कांस्टेंट वाज नेम आफ्टर साइंटिस्ट प्लैंक, इजी क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास स्पेक्ट्रम इज द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द नेगेटिव आइन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम। ये सारे हमारे पास नेगेटिव आइन है और इसमें ग्रुप ऑफ एटम है, सो ऑल ऑफ दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। An unknown compound MF6 has molar mass 146, identify M। अब भाई हमसे M का मोलर मास पूछ रहा है। अगर मोलर मास पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि M क्या है हमारे पास। देखो ना, F तो फ्लोरीन है, ठीक है। M इसको हम हल करेंगे इस तरह, M F फ्लोरीन का हमारे पास कितने 19,
और ये हमारे पास कितने 6। तो अगर हम ये टोटल कितने 146, ठीक है। अब 19 ज़रबे 6 कितना होता है 6 9 56, 6 कम 6 और 11 114। तो 146 में से जब 14 चला जाएगा 6 में से 4 गए 2, 4 में से गए 3, 32। तो 32 मोलर मास हमारे पास किसके है सल्फर का है। तो सल्फर इज आवर ऑप्शन। ए argon 4s2 is the electronic configuration of कैल्शियम। सिंपल, कैल्शियम होता है ना 18 19 20, 20 हमारे पास कैल्शियम है, आर्गन का 18 है और 2 और आ जाएंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैल्शियम में होते हैं। द नंबर ऑफ शेप्स पॉसिबल फॉर डी सबशेल 5 शेप। क्यों? क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 ओरिएंटेशन हमारे पास इसमें होंगी। EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। EM वैल्यू क्यों हाई होती है? क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हायर होती है प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन हैज ग्रेटर मास, जिसकी वजह से क्या हो जाता है EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, मास के साथ तो इनवर्स है, जब मास ज्यादा होगा तो इसकी EM वैल्यू कम होगी, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिर प्रोटॉन से हमारे पास ज्यादा हो जाती है। विच गैस फॉर्म द हेवीएस्ट पॉजिटिव रे। जिसका मास सबसे ज्यादा होगा वही हमारे पास हेवीएस्ट पॉजिटिव रे बनाएगा। मास किसका ज्यादा है? मास हमारे पास ऑक्सीजन का ज्यादा है। क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब शेल। शेल हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो n इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम देख रहे थे हीलियम में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसने लॉस किए हुए हैं तो इसमें 0 आ जाएंगे। H प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इसने 1 लॉस किए हुए 0। H2 2 है, 2 लॉस किए हुए हैं, इसमें भी हमारे पास 0 ही, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H इज आवर बेस्ट ऑप्शन। अब हमारे पास आगे आ जाता है विच इज नॉट पॉसिबल। पहले क्या होता है हमारे पास 1s होता है, दूसरे में 2s, फिर 2p। अब देखो इसने पहले 1p तो हमारे पास नॉट पॉसिबल है, तो इट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास आया हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द m शेल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29। m शेल में कितने एटॉमिक नंबर जिसका 29, मतलब ये मेरे ख्याल में ये कॉपर को एक्सप्लेन कर रहा है ना, कॉपर का हमारे पास एटॉमिक नंबर 29 है। तो हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये वैसे तो 4s2 होता है, लेकिन ये जो हाफ फील्ड स्टेबल होता है ना, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्साइट कर जाता है, जिसकी वजह से इसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। उधर डी फुल स्टेबल हो जाती है, इधर एस हाफ फील्ड। तो ये हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है। तो थर्ड शेल में ये पूछ रहा है KLM, m वाला शेल हमारे पास, ये वाला इसमें कितने 10 और 6 16 और 2 18, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। इट इज आवर ऑप्शन। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक है, ठीक है। हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के MCQs डिस्कस कर लिए।